ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मंगल 7वें भाव में जब कुंडली में किसी व्यक्ति की स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम रहते हैं। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक कि यदि मंगल 7वें भाव में है और वो शुभ योग बनाता है, अच्छे योग है, राजयोग वगैरह बना रहा है और उसके पास बल है तो वो किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। दूसरा, मंगल 7वें भाव में है पर वो पीड़ित है, दोष बनाता है, बल नहीं है और नवांश या अन्य वर्ग कुंडलियों में खराब है तो उसे किस प्रकार के नकारात्मक परिणाम भी देखने मिल सकते हैं। तो हम दोनों ही सूरतों के बारे में देखेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर जो वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं मंगल 7वें भाव में जब हो तो किस प्रकार के उसके परिणाम रहते हैं। तो 7वां भाव जो होता है मंगल के लिए एक बहुत अच्छा स्थान नहीं माना गया है। उसका कारण यह है कि 7वां भाव जो है वो मंगल के लिए मर्ण कारक स्थान है, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पे ग्रह अपने बल में कमी करता है। वो किसी भी राशि में बैठे तो हर ग्रह के लिए एक कोई ना कोई भाव मर्ण कारक होते हैं। जैसे सूर्य के लिए 12वां भाव मर्ण कारक है, शुक्र के लिए 6ठा भाव है, ऐसे ही चंद्रमा के लिए 8वां भाव है, तो मंगल के लिए 7वां भाव है। तो मंगल यहाँ पे किसी भी राशि में बैठे नेचुरली स्ट्रेंथ लॉस उसमें नज़र आता है, नो मैटर व्हाट द प्लेसमेंट इज, क्योंकि 7वां भाव जो है वो मंगल के लिए नेचुरली अच्छा नहीं माना गया। उसमें मंगल असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो ऐसा नहीं है कि मंगल के 7वें भाव में बैठने पर परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। पर एक नेचुरल मर्ण कारक यानी स्ट्रेंथ लॉस सिचुएशन होने के चलते मंगल यहाँ पे कैपेसिटी, क्षमता रखता है नकारात्मक पक्ष को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देने के लिए, अगर वो कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है तो अब वो किस प्रकार के परिणाम नकारात्मक रहेंगे वो अभी वीडियो के अंत में चर्चा होगी। पर पहले अब शुरू करते हैं पहली परिस्थिति कि मंगल 7वें भाव में है पर वो शुभ स्थिति में। शुभ का अर्थ है कि मंगल 7वें भाव में है और सूर्य चंद्र और लग्नेश यानी लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्रमा ये कुंडली में बलशाली स्थिति में है। अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है तो मंगल बहुत अच्छा फंक्शन नहीं करेगा। दूसरी बात, जिस ग्रह की राशि में बैठा, मित्रवत राशियों में है, उच्च की राशियों में है, अपनी राशियों में है और या किसी भी ग्रह की राशि में है पर उससे उसको बल प्राप्ति है, यानी जिस भी ग्रह की राशि में बैठा है उसका स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छा है, बल देता है, मंगल को सपोर्ट देता है। तो मंगल और या फिर मंगल अच्छे योगों का निर्माण करे, जैसे योग कारक है या राजयोग बनाता है, धन योग बनाता है, अच्छे ग्रहों के साथ उसका संबंध होता है, वक्री नहीं है, पूरी तरह अस्त नहीं है, मृत्यु भाग में नहीं है, नवांश में खराब परिस्थितियां नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे एक होगा कि जनरली ग्रह के पास बल माना जाएगा और मंगल के पास यहाँ क्षमता होगी अच्छे परिणाम देने की। तो मंगल यहाँ पे अगर 7वें भाव में अच्छे योग बना करके शुभ स्थिति में बैठे और उसको अन्य ग्रहों से, जैसा मैंने कहा, सूर्य चंद्र लग्नेश और जिस ग्रह की राशि में वो बैठा उसके स्वामी ग्रह से उसको अगर बल प्राप्ति है तो मंगल के पास पूर्ण क्षमता होती बहुत ही अच्छे परिणाम देने की जीवन में। तो वो क्या होते हैं उनको समझते हैं। तो पहला ये कि ये व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, क्योंकि मंगल यहाँ से 10वें भाव और लग्न पर दृष्टि देगा। तो सूर्य और मंगल के अंदर क्या होता है, सूर्य और मंगल जो है महत्वाकांक्षी ग्रह माने गए हैं। इनके अंदर एम्बिशन होती है, विल पावर होती है, डेडिकेशन होता है, सिंसियरिटी होती है। ये समाज में मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, पावर अथॉरिटी स्टेटस रेपुटेशन इनको चाहते हैं। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनके लिए पद इंपॉर्टेंट होता है। और 7वां भाव क्या, पद प्राप्ति। तो 7वां भाव जो है वो व्यापार का भी होता है, बट मंगल व्यापार का ग्रह नहीं होने की वजह से व्यापार के लिए शनि बुध राहु जिम्मेदार होते हैं। मंगल जिम्मेदार होता है पद प्राप्ति के लिए। सूर्य मंगल गुरु ये सब पद वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पे एक परिस्थिति क्या होती है कि व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाओं को पैदा करता है कि हम जीवन में काफ़ी जो है कोई अच्छे पोजीशंस पे जाएं, अच्छे पद प्राप्त करें, समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा हो, अच्छा एक रुतबा हो। ये सारी चीज़ें जो है मंगल के एक नेचुरल ट्रेट्स देखने मिलते हैं। तो ये क्या बना रहा है, महत्वाकांक्षी स्वभाव दे रहा है। पद, सत्ता, प्रभुत्व, अधिकार प्राप्त करने के प्रति महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता है। दूसरा 7वां भाव क्या होता है, समाज का होता है, सोसाइटी जहाँ पे आप रहते हैं, जनता का होता है। तो मंगल यहाँ पे क्या करता है कि ये परिस्थिति समाज सेवा के लिए भी अच्छी होती है, बट यहाँ पे सोशल वैलिडेशन, सामाजिक मान्यीकरण बहुत मैटर करता है व्यक्ति के लिए। अब वो हो सकता है उसे डिनाई करें, क्योंकि मंगल जो है एक एरोगेंट प्लैनेट है। मंगल के भीतर जो है अहंकार की भावना होती है, तो वो हो सकता है एक्सेप्टेंस नहीं करता कि नहीं मुझे दूसरों की ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंटरनली ऐसा हो नहीं सकता कि ना फ़र्क पड़े। क्योंकि मंगल 7वें भाव में कितना ही ब्रिलियंट बैठे इन 7th हाउस, इवन दो इट डिनाइज,
it will still go for social validation. So social validation matters a lot for the person. अब social validation कोई भी हो सकता है, तो सोसाइटी का यही अर्थ नहीं है कि समाज के लोग, समाज में कोई भी, आपका परिवार के लोग भी हो सकते, आपके मित्र भी हो सकते, आपके साथ के काम करने वाले कोलीग्स भी हो सकते, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो सोशल वैलिडेशन मैटर्स फॉर अ पर्सन टू फॉर व्हाट, फॉर हैविंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हैविंग अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि भाई हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बेहतर है, उससे हमें परिणाम शुभ मिल रहे हैं, उसको महसूस करने के लिए ये सामाजिक मान्यीकरण जो होता है वो मैटर बहुत करता है। भले ही इस केस में क्या होता है, सूर्य मंगल जो है वो डिनाई करते हैं, क्योंकि वो अहंकार के ग्रह हैं, तो ईगो नेवर एक्सेप्ट्स दैट इट रिक्वायर समबडीज एल्स ओपिनियंस टू फील सेल्फ सिक्योर। बट ये चीज़ रहती है कि यहाँ पे सामाजिक मान्यीकरण महत्वपूर्ण बनता है, भले ही उसे व्यक्ति नकारे क्यों ना। तो यहाँ पे एक पहलू नज़र आएगा। दूसरी बात ये नज़र आती है कि ये परिस्थिति, क्योंकि मंगल जो है 7वां भाव में अगर है तो 7वां भाव चौथे से चौथे पे होता है, चौथे भाव से चौथे स्थान पे, 10वें भाव से 10वें स्थान पे। तो भगवत भाव के हिसाब से मंगल चौथे भाव से चौथे के परिणाम भी देगा और 10वें भाव से 10वें के परिणाम भी देगा। तो जैसा मैंने कहा, ये स्थिति जो है, अगर मंगल शुभ है और 10वें भाव और अन्य योग करियर को लेकर अच्छे बनते हैं, तो ये परिस्थिति जो है कामयाबी देती है, जीवन में आपको प्रोफेशनली अकम्प्लिश बनाती है। तो ये बहुत बेहतरीन परिस्थिति है कि जीवन में भाई विद रिस्पेक्ट टू करियर, प्रोफेशन एंड स्टेटस, रेपुटेशन के मद्देनज़र ये आपको सफलता प्रदान करता है। और इसके पीछे कई कारण भी होते हैं। उसमें यह भी है कि मंगल यहाँ पे अगर सूर्य लग्नेश अच्छे हैं, चंद्र अच्छा है, तो ये व्यक्ति के भीतर एक कर्मठता स्वभाव देता है, क्योंकि 10वां भाव कर्म स्थान है, सिर्फ करियर का नहीं है। 10वां भाव मतलब कर्म स्थान। आपके अंदर कोई डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कोई कर्मठता नाम की चीज़ है भी कि नहीं है, वो 10वां भाव है। तो यहाँ पे अगर मंगल, शनि, सूर्य वगैरह ढंगे हैं कुंडली में, तो ये क्या दिखाएंगे कि व्यक्ति के भीतर एक कर्मठ स्वभाव है, हार न मानने की आदत है। कुछ भी हो, व्यक्ति लगातार जुझारू प्रकृति के होते हैं कि भाई हम अपने अगर कोई भी दायित्व उठाया है या कोई भी महत्वाकांक्षा हमारे मन में है और उसके कोई लक्ष्य है हमारा, तो उसके प्रति हम निरंतर कार्यरत रहेंगे। ये नहीं कि बस बड़े बड़े ख्वाब हैं, करना धरना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये बात रहती है कि मंगल 7वें भाव में अच्छी परिस्थिति पैदा करता है कि व्यक्ति के भीतर वो स्वावलंबन, वो मेहनत करने में यकीन, वो प्रयासरत रहना, और आप एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्ति होते, कम्पिटिटिव स्पिरिट है, फाइटिंग स्पिरिट है, रिलेंटलेसनेस है, हार नहीं मानते हैं, कितनी भी विकट परिस्थितियां हो व्यक्ति लगातार जुटा रहता है। ये जो पहलू है ये मंगल यहाँ पैदा करेगा। बट इसके लिए जैसा मैंने कहा, सूर्य, शनि, लग्नेश अच्छे होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो मंगल के पास ये क्षमता नहीं होगी। बट ये बहुत बेहतरीन परिस्थिति है और यही व्यक्ति को सफल बनाती है। इसका जो मुख्य कारण है कि ये जीवन में आपको सफल बनाए, करियर को लेकर के, प्रोफेशंस को लेकर के ये आपको सक्सेस पैदा करे, पोजीशन पैदा करे, तो उसका कारण यही है कि बस इट इज़ ब्रिंगिंग दीज क्वालिटीज़, वो इस प्रकार के गुण व्यक्ति के भीतर पैदा करता है। इसके अलावा मंगल जो है यहाँ पे लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर सूर्य, गुरु वगैरह, लग्नेश वगैरह बढ़िया है तो ये व्यक्ति के भीतर क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़। और ये पोजीशन बहुत अच्छी भी मानी जाती है कि अगर आप किसी लीडरशिप रोल में सर्व करें, काम करें, तो उसके लिए भी मंगल बहुत अच्छा होता है। बट इट गिव्स लीडरशिप रोल। अब ये लीडरशिप का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है दायित्वों को उठाना जानता है। हो सकता है मान लीजिए कोई गृहिणी है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि लीडरशिप का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है अपने ऊपर दायित्व उठाना जानता है, उसको घबराहट नहीं होती है कि अगर हमें कोई चीज़, अब बड़ी जिम्मेदारी उठाने का एक मौका है तो वो हम उसे पूरा कर सकें। तो वो जो एटीट्यूड है वो मंगल का है। तो यहाँ पे ये करियर में तो बहुत मदद करता है, बट एक इन जनरल ट्रेट होती है विच हेल्प्स अ पर्सन फॉर ब्रिंगिंग लीडरशिप स्किल्स नो मैटर व्हाट। मंगल 7वें भाव में कैसा भी हो, पर वो व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग नेचर ज़रूर देता है। अब मंगल अगर अच्छा होगा, बाकी ग्रह बेहतर होंगे, तो वो नेगेटिव कंट्रोलिंग नेचर नहीं देगा कि जहाँ पे आप हर व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं, वो खराब मंगल की निशानी है। पर अगर मंगल शुभ है, बाकी ग्रह बेहतर हैं, तो यहाँ व्यक्ति के कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल का स्वभाव है अधिकार जमाना, प्रभुत्व जमाना, तो मंगल वो कहीं ना कहीं अवश्य पैदा करता है कि एक सम वॉट कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, असर्टिव जो नेचर है, स्वभाव में प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व है, वो चीज़ आती ही है। इसके अलावा ये पॉजिटिव एग्रेशन देता है।
नेगेटिव एग्रेशन नहीं होता है कि आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मंगल अगर शुभ है और बाकी ग्रह बेहतर है तो ये मैच्योरिटी देगा कि भाई हमने, और पॉजिटिव एग्रेशन का अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक जिद है कि भाई अगर हमने जो है कोई चीज़ सोची है तो हम उस पर अडिग रहेंगे, अगर हमारे कोई दायित्व है तो उन्हें पूरा करेंगे। तो ये जो नेचर है पॉजिटिव एग्रेशन, दैट नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एम गोइंग टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एग्रेशन देता है मंगल। हालांकि ये कभी न कभी थोड़ा बहुत गुस्सा पैदा करेगा, अब वो मंगल का स्वभाव है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आता है, बट वो नेगेटिव साइड उतना नहीं होता है जहाँ पे आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ये भौतिक जीवन में सफलता के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तो 10वें भाव से 10वें स्थान पे पड़ा तो करियर के लिए, पद प्राप्ति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ स्थिति होती है। ऐसे ही चौथे से चौथे स्थान पे तो संपत्ति बनाने के लिए, चौथा भाव संपत्ति का है, घर परिवार का है। मंगल जो है कारक होता है भूमि का, तो इट इज़ वेरी फेवरेबल प्लेसमेंट इसके लिए कि भाई आप जीवन में संपत्ति बना सके, घर, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी या कोई भी अन्य पोसेशंस, वो मंगल यहाँ पे ज़रूर पैदा करता है इफ़ इट इज़ वेल प्लेस्ड इन द 7th हाउस। नो डाउट आप अन्य योग जरूर देखिए तब इस नतीजे पे आइए, बट मंगल की कंडीशन नेचुरली इस केस के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरा ये भी रहता है कि कोई भी सफल जो है वो संघर्ष हो या परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, शत्रु हों, उनके ऊपर ये विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। पर ये कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा अवश्य करेगा। मंगल मीन्स फाइटिंग, तो फाइट यानी यू हैव टू फेस सर्टेन ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई बाधा का सामना करना, फिर आप विजयी हो रहे हैं। तो यह विजयी करवाता है, सफलता प्रदान करता है, बट आपको जूझना पड़ता है कोई ना कोई कठिनाइयों से। फ्री में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, ये मंगल शनि का नेचर है। दे लेट यू वर्क फॉर सर्टेन थिंग्स, पहले काम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, बाधा का सामना करवाएंगे, फिर विजयी बनाएंगे, फिर वह चीज़ प्राप्त करवाएंगे। ये उनका स्वभाव है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। कई अगर योग अच्छे हैं बाकी कुंडली में, तो इस सरकार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए, कानून में काम करने के लिए, वकालत हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई, लॉ एंड जुडिशरी, उसके लिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन प्रबंधन का कोई भी काम है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। स्टेम फील्ड्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड्स हैं, क्रिएटिव फील्ड्स हैं, पब्लिक सर्विस है, पुलिस है, पुलिस भी पब्लिक सर्विस में आती है। इससे हम मिलिट्री और डिफेंस उतना नहीं देखते, क्योंकि मिलिट्री जो होती है वो डायरेक्ट पब्लिक से नहीं डील करती है, उसका काम है देश की सुरक्षा, बॉर्डर। बट यहाँ पे पब्लिक से कौन डील कर रहा है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस, तो इसमें पुलिस ज़्यादा ऊपर होगा एज कम्पेयर टू मिलिट्री। बट इफ़ यू हैव अदर योगस देन वी कैन सी दैट। बट मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये तरीके के जो क्षेत्र हैं, अगर इनके लिए योग है कुंडली में, तो मंगल यहाँ पे सहायक होगा कि भाई ऐसे क्षेत्रों में आपको ले जा सकता है। इसके अलावा ये 7वां भाव जो होता है वासना का होता है, तो मंगल जो है वो कारक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट गिव्स हाई लस्ट इन द बॉडी। बट इफ मार्स इज वेल प्लेस्ड एंड 7th लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, वीनस इज वेल प्लेस्ड, तो ये क्या करेगा कि भाई ये उसका निगेटिव एक्सप्रेशन नहीं करने देगा। हाँ, यानी शादी ब्याह 7वां भाव विवाह का भी होता है, तो विवाह में क्या होता है कि ये विवाह के लिए शुभ स्थिति है अगर मंगल ने अच्छे योग बनाए हैं। 7वां भाव खराब नहीं है, तिथि का स्वामी खराब नहीं है, शुक्र गुरु ये सब खराब नहीं है। तो यहाँ पे ये बात पता चलेगी कि विवाह को ठहराता है, क्योंकि मंगल अगर शुभ है और विवाह के लिए अच्छे योग है कुंडली में। नवांश को भी ज़रूर देखेंगे आप, क्योंकि नवांश कुंडली विवाह के लिए देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि विवाह में या रिलेशनशिप जो भी हो, रिलेशनशिप एंड मैरिज, इट ब्रिंग्स ट्रस्ट, विश्वास पैदा करता है, ईमानदारी पैदा करता है, कमिटमेंट, निष्ठा पैदा करता है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी, दायित्व निभाने की क्षमता, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई एटीट्यूड है आपका कि नहीं, ये अच्छे मंगल के लक्षण है। तो ये स्थितियां क्या करती है, कोई भी रिश्ता हो, खासतौर से वैवाहिक जीवन, उसको ठहराने में, अच्छे तरीके से चलाने में बहुत मदद करती हैं। तो यहाँ पे ये शुभ स्थिति होती है। इट इज़ गुड फॉर सर्वाइवल ऑफ द मैरिज एंड इट ब्रिंग्स, क्योंकि मंगल का थोड़ा बहुत तो नेगेटिव नेचर है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा पोसेसिव बिहेवियर देता है, बट वो नेगेटिव नहीं होता है, हेल्दी पोसेसिवनेस होती है, जहाँ पे आप जो है काफ़ी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा चिंताजनक स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में उनके प्रति बड़े अविश्वास की भावना है, ऐसा नहीं, बट थोड़ा हेल्दी पोसेसिवनेस रहती है।
और ये विवाह और संबंधों में क्या करता है, पैशन पैदा करता है। ये नहीं कि बड़ी डल बोरिंग मोनोटोनस टाइप की नीरस टाइप की ज़िंदगी हो रखी है, मतलब ही नहीं है, कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। मंगल ऐसा नहीं है। मंगल चंद्रमा शुक्र अगर कुंडली में ढंग के होंगे और सातवां भाव में अगर उनका प्रभाव अच्छा है, सातवें भाव का स्वामी ठीक है, तो ये विवाह को जो है एक उसमें पैशन पैदा करते हैं, एक इमोशनल एक्सप्रेशन पैदा करते हैं, डलनेस वगैरह नहीं पैदा होने देते। ये अच्छा पक्ष है उसका। थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग नेचर मंगल का होता है, तो पार्टनर या स्पाउस जो भी है कहीं ना कहीं बोथ ऑफ यू विल लैंड इन सम काइंड ऑफ कंट्रोल एंड डोमिनेशन समटाइम्स, जो कि टॉलरेबल लिमिट्स में होगा। इसके अलावा ये सपोर्टिव पार्टनर मतलब दे सकता है। तो सपोर्टिव पार्टनर जो आपके साथ रहे, टिका रहे, खड़ा रहे, कोई भी परिस्थितियां हों वो और आप और व्यक्ति दोनों लोग विवाह में एक दूसरे के साथ हैं। ये नहीं कि जब कठिन परिस्थितियां हुई तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ये जो चीज़ है, ये मंगल अच्छा होगा तो ये अवश्य देगा। तो यहाँ पे जैसे लोगों के मन में अगर एक भ्रांति होती है कि मंगल सातवें भाव में बहुत बेकार होता है विवाह के लिए, हो सकता है, अभी उसकी परिस्थिति बात करेंगे, बट ये रहता है कि अगर मंगल शुभ है तो वो विवाह को खराब नहीं करेगा। विवाह में देरी हो सकती है कि भाई, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंड भी होता है कि भाई अगर सातवें भाव में मंगल है और अगर उसके ऊपर कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टियाँ नहीं है, जैसे गुरु वगैरह का दृष्टि नहीं है, सातवें भाव का कोई स्वामी बहुत बेहतर नहीं हो, तो रिकमेंड होता है कि थोड़ा डिलेड मैरिज हो, 28-29 साल के बाद शादी हो तो बेहतर है। बट इन जनरल इफ मार्स इज वेल प्लेस्ड, 7th लॉर्ड, अदर योगेस आर फाइन, तो ये मैरिज में जो हमने पॉइंट्स बोले उन्हें लाएगा, उसको बर्बाद कर देने की बजाय ये चीज़ें देखने पर मिलती हैं जिससे विवाह ठहर पाता है। तो ये बहुत अच्छे लक्षण है मंगल के सातवें भाव में। इसके अलावा सातवां भाव देखिए मारक स्थान भी माना गया है, तो मार्केश होने के चलते मंगल जो है वो यहाँ पे डबल रोल प्ले कर सकता है। यानी हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी एक पक्ष के लिए बहुत अच्छा है और किसी एक पक्ष के लिए बहुत ख़राब है। तो ये डिपेंड करता है कुंडली पे कि भाई वो किसके लिए अच्छा और किसके लिए ख़राब है। मान लीजिए हो सकता है करियर के लिए बड़ा अच्छा है पर वो हेल्थ को ख़राब कर रहा है, या कोई अन्य पक्ष हैं जीवन के उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो यू हैव टू सी द योगस। तो क्योंकि मारक होने के चलते मंगल के पास एक कैपेसिटी टू हार्म होगा, नुकसान देने, हानि पहुंचाने की ताकत भी होती है सातवें भाव में। तो उसमें ये बात रहती है कि वो मंगल कहीं ना कहीं वह नकारात्मक पक्ष होने के चलते सातवें भाव में इस तरीके के परिणाम दे पाता है जहाँ मारक तत्व दिखाई दे। तो अगर एक चीज़ के लिए अच्छा है तो दूसरे किसी चीज़ को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकता है। हाँ, तो यहाँ पे ये परिस्थिति मंगल के अच्छे लक्षण हमने देखे जो सातवें भाव में देखने मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन परिणाम है। मंगल के पास क्षमता होती है देने की अगर वो अच्छे योग बनाए। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति जिसमें मंगल सातवें भाव में तो है बट खराब है। और सातवें भाव में देखिए क्या होता है, मंगल व्यक्ति को मंगली बनाता है। मंगली और मंगल दोष होने में अंतर है। तो मंगली बहुत लोग हो सकते हैं, मंगल दोष डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात यह रहती है कि मंगल अगर सातवें भाव में पीड़ित है, खराब है, तो अब यहाँ क्या होगा, उसके पास काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक शक्ति होगी दुष्परिणाम देने के, बहुत ज़्यादा। तो अब वो डिपेंड करेगा कुंडली टू कुंडली कि कितनी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि मंगल मान लीजिए अगर नीच का है, नीच भंग नहीं है, शत्रुगत राशियों में है और जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है, सूर्य चंद्र लग्नेश ये कुंडली में खराब जा रहे हैं, तो मंगल अगर जो है सातवें भाव में होगा तो खराब परिणाम देगा। तो अगर मान लीजिए सूर्य चंद्र लग्नेश है और मंगल अपनी राशि में भी बैठ गया तो भी बेकार माना जाएगा, तो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये बात रहती कि सारा दारोमदार कुंडली का चलता सूर्य चंद्र लग्नेश पर। अगर ये खराब हो गए बाकी ग्रह आपके कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बात रहती कि सूर्य चंद्र लग्नेश अगर ढंग के हैं, सातवें भाव में मंगल खराब हो गया, नहीं खराब हो रहा है, मतलब सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र और लग्नेश ये शुभ स्थिति में नहीं और मंगल सातवें में पीड़ित है। राहु केतु शनि से जो है दोष बनाता है, शुक्र से दोष बनाता है। मंगल शुक्र भी अगर सातवें भाव में होंगे और अगर आप उनकी तिथियों में पैदा हो गए तो ये ग्रह दोष भी पैदा कर देगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि मंगल दोष अगर बन रहा है और वो पीड़ित है, कुपित है, बलहीन है, वक्री है, जिस ग्रह की राशि में बैठा उससे कोई बल नहीं है, लग्नेश से कोई बल नहीं है, लवांश उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो मंगल के पास अब पूरी शक्ति होगी खराब परिणाम देने की। अब यहाँ पे जितने पॉइंट हम बोलेंगे इसको आप जानकारी की तरह लीजिएगा। इसमें से सारे के सारे भी नज़र आ सकते हैं किसी केस में, और किसी में मिक्स्ड रिजल्ट हो सकता है कि भाई किसी के केस में अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, खराब परिणाम भी आ रहे हैं, और किसी के केस में सारे ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं, किसी केस में सारे खराब परिणाम आ रहे हैं। तो केस टू केस वेरी करेगा। यहाँ जो आपको बताया जा रहा है इसको आप खाली
जानकारी की तरह लेंगे। बाकी कुंडली में अन्य योगों को देखने के बाद किसी निष्कर्ष पे आइए। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे मंगल, इफ इट इज़ वीक, बैड, अफ्लिक्टेड, मेकिंग मंगल दोष एंड सन, मून, लग्न, लॉर्ड आर नॉट वेल प्लेस्ड, तो ये क्या दिखाएगा कि अब ये नकारात्मक पक्ष बढ़ाएगा। तो मंगल अब यहाँ क्या करेगा, खराब क्रोध पैदा करता है। अब वो क्रोध जो है उग्र वो भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है, मतलब एग्रेसिव एंगर भी हो सकती है और डोरमेंट एंगर भी हो सकती है। तो कुछ जैसे व्यक्ति होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, जो भी मन में होता है वो सामने सामने लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं गुस्से में, और कुछ लोग होते हैं जो मन में धरे रहते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर टॉक्सिसिटी बिल्डअप होती रहती है और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकल के सामने आती है। तो वो कैसा भी एंगर हो, एग्रेसिव एंगर हो, मतलब एक्टिव एंगर हो या पैसिव एंगर हो, वो दोनों में से कैसा भी हो डिपेंड करेगा, बट उसमें क्या होगा, इमेच्योरिटी होगी, उसमें एक निगेटिव एंगर एक्सप्रेशन नजर आएगा। आप हर चीज़ अपने ईगो पे ले लेते हैं, हर चीज़, क्योंकि मंगल मेक्स पर्सन इनसिक्योर, क्योंकि चौथे से चौथा, फोर्थ हाउस इज योर इमोशंस, मार्स इज गोइंग टू प्ले विद योर इमोशंस नाउ, तो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा छिछला अहंकार, बहुत ही ज़्यादा मानसिक भावनात्मक अस्थिरता का वातावरण पैदा करता है, जिसमें व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। और अगर चंद्र बुध खराब है, चौथा भाव भी अच्छा नहीं है, तो ये परिस्थिति और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि नकारात्मक क्रोध तो नेगेटिव एंगर है। दूसरा इसमें इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी है, भावनात्मक अस्थिरता, और इसके चलते क्या है, ईर्ष्या, स्वार्थपरता, बहुत अत्यधिक स्वार्थपरता, हमेशा व्यक्ति अपने बारे में सोचे, क्योंकि सूर्य मंगल क्या, ईगो, तो ये ईगो का अर्थ होता है कि व्यक्ति मैं खुद, तो यू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट रादर देन अदर पीपल। एंड सेवेंथ हाउस इज व्हाट, सेवेंथ हाउस इज अदर पीपल, नॉट यू। तुम्हारा जो व्यक्ति का स्वयं का भाव है वो तो पहला भाव है, तो मंगल पहले भाव में अच्छा परफॉर्म करता है, बट सातवें भाव में इसीलिए तो मर्ण कारक है। दो वजह होती हैं सातवें भाव में उसका मर्ण कारक होने की। पहला, क्योंकि मंगल कारक होता है ब्रह्मचर्य का, सातवां भाव शादी ब्याह का है, मंगल डज नॉट फील वेल। दूसरा, मंगल कारक होता है ईगो का, सूर्य और मंगल के हाथ में इंडिविजुअलिटी होती है, ईगो, आइडेंटिटी, हु एम आई, मैं का जो भाव है। सातवां भाव जनता का है, जनता मतलब समाज, सोसाइटी, जो आप रह रहे हैं दुनिया में, वो है। तो यहाँ पे बात रहती है कि इट इज़ नॉट द हाउस ऑफ यू, इट इज़ द हाउस ऑफ अदर थिंग्स। तो मंगल डज नॉट फील वेरी वेल, सूर्य डज नॉट फील वेरी वेल। तो यहाँ पे पॉइंट नजर आता है कि स्वार्थपरता बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल डज नॉट हैव कैपेसिटी टू सर्व अदर पीपल ईजिली, इट थिंक्स अबाउट इट सेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पे पॉइंट नजर आएगी कि यहाँ अगर मंगल खराब है, अच्छे मंगल के लक्षण देख चुके हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं देता, बट अगर खराब है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रोध, ईर्ष्या, धूर्तता, अत्यधिक स्वार्थपरता पैदा करता है, बहुत ही ज़्यादा अधिकार जमाने वाली प्रवृत्ति, हर चीज़ में अपनी मनमानी करने वाली प्रवृत्ति पैदा करता है, जिद्दीपन, जिसमें बचकानी जिद नजर आएगी। आपको पता है कि आप गलत हैं फिर भी लगे हुए हैं। तो डिनायल, एक्सेसिव डिनायल, यू डोंट लिसन टू रैशनैलिटी, क्योंकि मंगल इफ इट इज़ बैड इट नेवर ब्रिंग्स रैशनैलिटी इन पर्सन, वो कभी भी आपको वास्तविकता की स्वीकृति देगा ही नहीं, हमेशा अपने कल्पनाओं में खोए रहेंगे, वही सुनना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं जो आपके मन में चल रहा, भले वो गलत भी हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगर, कनिंगनेस, सेल्फिशनेस, जेलसी, स्टबर्ननेस, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, नेगेटिव, पोसेसिव बिहेवियर, एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी, भले ही उसको आप प्रदर्शित करें या ना करें, भयंकर इंटरनल इनसिक्योरिटी है। इट कैन शो पीपल हु आर मिगैलोमेनियक बट विद लो सेल्फ स्टीम। ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के सामने दिखाएंगे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, अंदर से सेल्फ स्टीम बिल्कुल चौपट है। तो पीपल विद हाई ईगोमेनिया with low self-esteem, that can also be seen in 7th house. Then it can make person distrusting, जल्दी विश्वास नहीं करते क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत है, डिस्ट्रस्टिंग है, कमिटमेंट नहीं जनरेट हो पाता, हेट्रेड है, कोई भी अगर कोई अतीत में जीने की आदत है, कोई भी अगर चीज़ हुई भले ही आपके ऊपर नहीं कही गई थी फिर भी आपने अपने ऊपर ले ली, उसके तहत क्या है, ग्रजेस होल्ड करना, घृणा पैदा होती है, हम किसी को जो है पसंद नहीं करते, नापसंदगी अलग है, यहाँ पे घृणा है, हेट्रेड फॉर समथिंग, सेडिज्म है, परपीड़ा आनंद जिसे कहते हैं। इसके अलावा वॉयलेंस है, मंगल खराब है, लग्नेश खराब है, चंद्र खराब है, वॉयलेंट प्रवृत्ति, मैरिज में भी ये डोमेस्टिक वॉयलेंस पैदा करता है। तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, उत्पात, मंगल उत्पाती ग्रह, डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट, और अगर केतु वगैरह के साथ बैठेगा या केतु के साथ कहीं भी उसका संबंध होगा, नक्षत्रों में बैठा केतु के, तो और ज़्यादा बढ़ेगा। क्रूल्टी है, पीपल हु डोंट हैव इमोशंस बिकॉज फोर्थ है, तो चौथा भाव इमोशंस का है, मंगल के अंदर 0 इमोशंस होते हैं, मंगल उग्रता और विध्वंस का ग्रह है, तो यहाँ क्या होगा, क्रूल्टी नजर आती है, विध्वंस नजर आता है। और दूसरा ये प्रवृत्ति दे सकता है, तो ये हर केस में नहीं है बट ये पॉसिबिलिटी है मंगल की। इसके अलावा
वासना बहुत ज़बरदस्त पैदा करता है जिसका एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। यानी पहले अगर मंगल अच्छा है तो देन ऑल्सो इट इज़ ब्रिंगिंग लस्ट एट हायर स्केल्स, बट इट इज़ एटलीस्ट स्टिकिंग टू वन पार्टनर। यहाँ पे क्या है, नो कमिटमेंट, सेवरल रिलेशनशिप्स, नन ऑफ देम सर्वाइव बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लस्ट। तो यहाँ पे रहता है वासना का प्रभाव, जो लेवल है, स्तर है, बहुत बड़ा होता है और एक जगह जो है कमिटमेंट नहीं देगा, अब्यूज़ पैदा करता है। विवाह में, संबंधों में कहीं पे भी अब्यूज़ पैदा कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि अब्यूज़ किस तरीके का है। तो अब्यूज़ जो है वो वर्बल, फिजिकल, सेक्सुअल कोई भी रह सकता है, बट अब व्यक्ति इसका शिकार होगा या शिकार करेगा वो कुंडली बताएगी कि कैन यू बिकम द विक्टिम और यू विल बी द विक्टिमाइजर, दैट विल बी सीन फ्रॉम द चार्ट। उसके योग हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब्यूजिव बिहेवियर भी दे सकता है और विशेषकर चंद्रमा शुक्र अगर खराब हो गए, लग्नेश खराब हुआ तो इसकी परिस्थिति और ज़्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पे रहता है विवाह और संबंधों के लिए बहुत ही खराब परिस्थिति होगी। तब यहाँ पे हर प्रकार के जितने प्रॉब्लम मैंने बोले वो सब नजर आएंगे। इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, शांति का वातावरण होता है, प्रेम तत्व कुछ नहीं होता है, नेगेटिव एंगर होती है, डोमेस्टिक वायलेंस देख सकते हैं। इसके अलावा कमिटमेंट, ट्रस्ट, लॉयल्टी कुछ नहीं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, पोसेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे। आप अपने जो भी पार्टनर वगैरह है उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे मैरिज में टॉक्सिसिटी बिल्डअप होती है और आपका जो भी पार्टनर होगा वो सफोकेटेड, घुटन महसूस करेगा, दूर भागेगा। और उसका कारण क्या है, एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि इसमें इस वजह से क्या होगा, कोई ट्रस्ट नहीं, कमिटमेंट नहीं, लॉयल्टी नहीं, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है। अदर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स देखने मिल सकते हैं या चीटिंग देखने मिल सकती है इफ़ इट इज़ इन कंजंक्शन विद राहु और एलिमेंट ऑफ राहु इज़ देयर, ये और ज़्यादा होगा। 8वें भाव का प्रभाव है तो इसकी संभावना और बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि मंगल खराब पक्ष है, विवाह ठहरेगा नहीं। सुखी तो हटा ही दें, ठहरता नहीं है। तो यहाँ पे या तो सेपरेशन हो जाएगा या तलाक हो जाएगा, दोनों में से कोई भी चीज़ है। और उसमें मंगल का नेचर क्या, डिस्ट्रक्शन। तो विवाह जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और ट्रॉमेटिक टाइप का होने लग जाता है, विवाह हो या संबंध हो। तो ये मंगल डिपेंड करेगा। तो जैसा मैंने कहा, यू डोंट हैव टू ऑलवेज जज बाय द प्लेसमेंट। मंगल के अच्छे लक्षण भी थे, विवाह के लिए बहुत शुभ स्थिति मानी गई उसके लिए, बट ये अगर बर्बाद हो गया तो पूरी तरीके से विध्वंस करेगा 7वें भाव में। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसने ऐसे बहुत ही मतलब कुपित हो चुका है, दुष्परिणाम दे रहा है, दोष वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, तो ये भी हो सकता है कि संबंध दे, विवाह कभी दे ही ना। रिलेशनशिप हो सकते हैं, रिलेशनशिप हुए, कोई भी नहीं ठहरे और विवाह कभी हो ही नहीं पाया, ये भी होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इट इज़ मार्क फॉर पार्टनर, कि मान लीजिए अगर ये सब चीज़ें नहीं है बट पत्नी के लिए यह अशुभ है, तो पत्नी या पति या पत्नी उसके लिए क्या कर रहा है, मार्केश योग बना ले रहा है, मृत्यु दे देगा। बहुत ही ज़्यादा जो है या तो खराब स्वास्थ्य देगा या मृत्यु दे देगा। तो इसके योग नवांश में भी चेक करेंगे, बट मंगल के पास ये सारी कैपेसिटी होंगी। अब ये यहाँ पे कैपेसिटी बताई जा रही है, यहाँ पे लिटरली नहीं लेना है। यू हैव टू सी अदर कॉम्बिनेशंस, अन्य योगों को देखिए फिर नतीजे पे आइए। इसके अलावा 7वां भाव मारक स्थान है, तो मारक होने के चलते नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं, तो ये स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम किसी तरीके के हो सकते हैं। अगर मृत्यु कारक बन रहा है तो मृत्यु भी दे सकता है, उसकी दशा चलनी चाहिए। उसके अलावा मंगल 7वें भाव में अगर पीड़ित है तो अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस में फेलियर्स पैदा करेगा, पहले इनिशियल सक्सेस, अल्टीमेटली डाउनफॉल। इसके अलावा और वो भी कर्जों के साथ, या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप ठहरती नहीं है, धोखेबाजी या नुकसान होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या है कि पद प्राप्ति नहीं हो पाती आसानी से, होती भी है तो जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट, वो नहीं मिलती। यू पीपल, इवन दो यू हैव पोजीशन, यू डोंट अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल। वर्क प्लेस पे कोलीग से प्रॉब्लम, साथ के लोगों से प्रॉब्लम, ऊपर के अधिकारियों से प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की समस्याएं या लॉस ऑफ रेपुटेशन देने की कैपेसिटी मंगल की होगी। तो यहाँ मंगल के नकारात्मक पक्ष है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें, बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है वो है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर तुला लग्न की कुंडली है, मंगल 7वें भाव में अपनी राशि में है, सूर्य मंगल शुक्र। बट उसके केस में क्या, यहाँ पे ये मंगल अपने राशि में होने के बावजूद, जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई, सूर्य शुक्र, सूर्य लग्नेश और चंद्रमा अगर खराब हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। अब उसके केस में क्या है, सूर्य मंगल तो सही हुए, शुक्र बिल्कुल खराब है, तो शुक्र लग्नेश है। लग्नेश अगर वीक हुआ तो उनके केस में जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स मैंने बोले सारे नजर आए। शादी ब्याह को लेकर के भी, शादी हुई नहीं, एंड में हुई तो तब हुई जब उसके बाद उन्होंने अपने आप वो सुसाइड कर लिया। उसके बाद जो है जो नेगेटिव एंगर रहा है, सी हाउ हिटलर्स पर्सनैलिटी इज, इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय बैड मार्क्स इन 7th हाउस। इट गेव हिम पावर,
पावर दिया, अथॉरिटी दिया, बट एट व्हाट कॉस्ट? उसका इस्तेमाल कैसा किया? बर्बादी के लिए, विध्वंस के लिए, है। तो ये एडोल्फ हिटलर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। एंड मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, भयानक हेल्थ इश्यूज है, एक नहीं 50, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको रही। तो मार्स, क्योंकि मंगल मार्केश है उस केस में, तो यहाँ पे परिस्थिति क्या रह रही है कि इवन दो मार्स इज इन 7th हाउस, वहाँ पे अच्छे परिणाम भी थे, बट ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट्स हैं बिकॉज लग्न लॉर्ड इज गॉन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कुंडली में योग कैसे बनते हैं, तो ये अन्य ग्रह कैसे हैं, सूर्य चंद्र लग्नेश कैसे हैं, फिर मंगल जो है अच्छा परिणाम देगा या नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि मंगल की परिस्थितियां अगर जो है कैसी रह सकती हैं 7वें भाव में, अगर अच्छे हों या ख़राब हों। पर जितने भी मैंने बात कही इसको आप जानकारी की तरह लीजिए, बाकी ग्रहों को देखने के बाद किसी कंक्लूजन पे आइए। तो आज के लिए मंगल किस प्रकार के परिणाम 7वें में दे सकता है उसके लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।